कश्मीर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इवन कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। माय गॉड, मैं आपको बता दूं, ख्वाब तो नहीं देख रहे आप ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे, जिसने जन्नत मिलेगा नहीं। मुझे बताए ना कि ऐसी क्या हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिए। ये डिसाइडेड है। ये डिसाइडेड है, ये मुल्क अल्लाह का है। इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। ये मैं आपको लिख के दे। अल्लाह कहता है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, वो हम नहीं हो रहे। बातें ही बड़ी छोड़ते हैं तो करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है कि हम इंडिया को तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हम तरक्की में ये कर देंगे, हम इस इंडस्ट्री को ले आएंगे, ये बातें। हाँ कि हम ये इजाद कर लेंगे, हम मुसलमानों के लिए या अवाम के लिए ये सहूलत देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। क्लियरली बता दूं, ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। ओह माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिनते हम लेते हैं। नहीं है, जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको 2 पहाड़, एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में। जी पहाड़ों से के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? जो नहीं हो सकता। नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया, वो कौन इंसान तो नहीं ना जन्नत बना सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, वो तो काबिज है उस पे। कश्मीर हमारा है जी, पाकिस्तानी है सारी। पाकिस्तान है कश्मीर का, तो और कौन है? जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अवीस रिएक्शन। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है निम्रा अहमद जी का वीडियो, और वीडियो का टाइटल है थैंक यू पीएम मोदी, कश्मीर इज नॉट गाजा, कश्मीर जर्नलिस्ट पेड ट्रिब्यूट टू मोदी एंड रिप्लाई टू पाकिस्तान। यानी जो हमारी कश्मीरी जर्नलिस्ट है उन्होंने मोदी जी को थैंक्स कहा है, और किस लिए कहा होगा ये तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि कश्मीर का डेवलपमेंट जिस तरह मोदी जी ने किया है बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। और साथ ही में जो पाकिस्तान को रिप्लाई उन्होंने दिया है वो इसलिए दिया है कि पाकिस्तानी हमेशा रोते रहते हैं कि कश्मीर पे जुल्म होता है, वहाँ पे किसी को किसी प्रकार का फ्रीडम नहीं है, वहाँ के लोगों को बहुत उन पर जुल्म करती है। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में चलता है, वहाँ का मीडिया करता है, और उसी तरह वहाँ के लोग भी बातें करते हैं, तो इसलिए उन्होंने शायद ये उनको रिप्लाई दिया है। ये गाजा नहीं, ये कश्मीर है, और नया कश्मीर है, वेल डेवलप कश्मीर है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर निम्रा जी ने आज पाकिस्तानियों से कुछ सवाल जवाब किए, तो देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या अपनी राय देते हैं। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। कभी भी नहीं, हिंदू की जो सोच है और जिस तरीके से हमारा दो नज़रिया कौमी नज़रिया था कि वो उसके कभी हो ही नहीं सकता। हमारे रिलीजियस जो रवायात है, जो हमारे जो ट्रेडिशन है, वो उनके साथ कभी मैच हो ही नहीं सकती। फिर हम वीज़े लगवा के बाहर के ममालिक में बड़ी खुशी खुशी क्यों जा रहे होते हैं? देखिए यही तो अलमिया है जो हम सोच रहे हैं। ये मुल्क जन्नत है, ये पाकिस्तान वो मुल्क है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई थी फ़िरऔन के घर में, और इसकी परवरिश हो रही है अमेरिका के हाथों में, और इसी ने मूसा बन के उनको थप्पड़ मार देना है। हमने थप्पड़ मार देना? हमें थप्पड़ मारना है। इस मुल्क का जो फ्यूचर है ये क़यामत तक जिंदा रहना है। ये मैं आपको, दिन कब आएगा जब हम तमाचा मारेंगे उनके मुंह पे? वो भी मैं बता दूं आपको, बहुत करीब अनकरीब। ये 2024 थोड़ा सा सख्त है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली बता दूं, ये अमन का साल नहीं है, लेकिन इस मुल्क ने सरवाइव करने, बाकी सारे मुल्क कोलैप्स कर जाएंगे। माय गॉड, अभी तो हम खुद कोलैप्स हो गए। बिल्कुल नहीं हुए। IMF की तरले मिनते हम लेते हैं। नहीं है, जिसके मुल्क में 2 पहाड़ों सोने के, उसको 2 पहाड़, एक रिकॉर्डिक और एक हमारा है स्वात में। जी पहाड़ों से के अंदर से सोना बाहर क्यों नहीं आ रहा? जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो स्वात वाला है वो ऐसा है जैसे ओपन पिट। आप किसी हॉल में देखते हैं ना तो आपको एक बड़ा ढेर नज़र आता है, जस्ट लाइक दैट वो पहाड़ है। वो इस वक्त हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के उसमें कंट्रोल में है। दूसरी वाली हमारा मायदा हो गया $8.4 ट्रिलियन का, उसमें से पाकिस्तान को $4.4 ट्रिलियन मिल जाएंगे। बेच देना? जो रिकॉर्डिक वाला है, जो रिकॉर्डिक बेच नहीं दिया, उसका मायदा हुआ है प्रॉपर। जाहिर है हमने रिसोर्सेज इनकेश करने, लेकिन ये एक चीज़ याद रखना कि अल्लाह ताला बेईमानों को वो ख़जाने नहीं देते।
जब तक हमारे हुक्मरान सेट नहीं होते तब तक हम इनकेश नहीं कर सकते। कश्मीर की बात करी, कश्मीर भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिल जाएगा। इवन कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान को सरेंडर करके मिल जाएगा। माय गॉड, बता दूं, आप तो नहीं देख रहे, ख्वाब वो लोग देख रहे जो मोदी कह रहे, जिसने जन्नत से मिलेगा नहीं। मुझे बताए ना कि ऐसी क्या हम लोगों ने कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये डिसाइडेड है, ये डिसाइडेड है, ये मुल्क अल्लाह का है। इसके साथ जो भी ज्यादती करे अल्लाह उसके साथ खुद निपटा लेता है। ये मैं आपको लिख के दे, अल्लाह कहता है मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं, वो हम नहीं हो रहे। और ये देखे हम एटमी ताकत कैसे बनाए, ये दे। अब यहाँ लूंगड़ा जहाँ पर यहाँ गुर्बत है, लोग आटे के लिए तरस रहे, हम उन पर एटॉमिक बम थोड़ी फाड़ेंगे। हम खुद अपनी कॉज को छोड़ चुके। अल्लाह कहते हैं कि मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आयात है कि जो इस्तग़फ़ार करेगा उस कभी गुर्बत देख ही नहीं सकता। मेहनत करे तो। मेहनत भी, लेकिन आप इस्तग़फ़ार शुरू करें तो आपको रिसोर्सेज आ जाते हैं, आपको ज़राए मिल जाते हैं। सर मैं ये आपसे भी जॉबलेस रहा है नहीं ज़िंदगी में। आप ढूंढने जाते हैं ना जॉब? बिल्कुल ढूंढते हैं, लेकिन आप इनके लेते। देखिए वो तो मरियम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दिसंबर के महीने में खजूर दिया तो पक्की दिया। खजूर दिसंबर में नहीं पकता, खजूर गर्मियों में हार्ट इस सीज़न में पकता है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने सर्दी में पकी, लेकिन उसको हिलाने के लिए कहा कि खुद उठ को उसको हिलाओ। आपने खुद ही बोल दिया मेहनत का। तो मेहनत का फर्क, वो शर्त है, वो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। अगर मेहनत ना होती तो आज हम इतने भी इस पोजीशन में भी नहीं हुए। देखिए इसराइल के साथ ही हम आज़ाद हुए, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हम फिर भी तरक्की कर चुके। जितना भी हम इसराइल से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। हमारे में ये तहजीब है, उनमें तहजीब नहीं। देखे कौन सी तहजीब, ये यहाँ से ही तहजीब का अंदाजा लगा ले। जरा कैमरा घुमाना। हंगम यहाँ पर जो है वो देखे, नहीं 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 देखे ना, यहाँ पर ये आपको कौन से मैनर्स नजर आ रहे हैं? कहीं पर भी गाड़ी पार्क हुई है, यहाँ पर कोई भी आता जाता मामूली चीज़ है आपके। उन देखे वो बच्चों को किल कर रहे, वो खवातीन के साथ सॉफ्ट कॉर्नर यूज़ कर रहे, वो अस्पतालों पे। हमारे ये सोच नहीं है। हमारे में इसराइल का हम बायकॉट क्यों नहीं करते? किया हुआ है, हमने तो किया हुआ है। मैं नहीं करता, मेरा मोबाइल अभी भी नेट डाटा ऑफ है, आप चेक कर सकते हैं। कौन सा मोबाइल है, दिखाएं। ये A12, सैमसंग A12। सैमसंग, तो ये किसकी कंपनी है? तो हमारी तो है ही नहीं ना। किसकी कंपनी है? देखे आप इमीडिएटली सरेंडर नहीं कर सकते। आप देखिए हम अमेरिका के हाथ इस वक्त पल रहे, मैंने आपको ये कहा, हम फिर ओन के घर में पल रहे, ये मैंने पहले कह दिया था। जब हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे फिर हम उसको सब कुछ खत्म कर लेंगे। सब कुछ खत्म कर लेंगे, यानी पहले हम पूरा फायदा उठाएंगे। बिल्कुल उठाएंगे, ये डिप्लोमेसी जायज है। ये डिप्लोमेसी जायज है। जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, हम कहेंगे चलो निकलो आउट। हम उसके आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। उनकी टेक्नोलॉजी से तरक्की कर लेंगे ना पहले। टेक्नोलॉजी उसकी हमने पेमेंट की है, कौन सा मुफ्त उसने दिए? तो क्यों की है? बनाई तो उन्होंने है ना। बाइकआउट करना तो प्रॉपर्ली करो। आर्ट इसका ये नहीं मतलब नहीं है। देखिए आप इसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। आपने टेक्नोलॉजी, अभी आपने खुद कह दिया हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। देखिए आपने अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड बना दिया, एकदम से आप कोलैप्स करेंगे तो कैसे से निज़ाम चलाएंगे? आपने पहले इसको अडॉप्ट करना नहीं था। जब आप कर चुके तो आप एकदम इसको तर्क नहीं कर सकते। इस्तेमाल भी करते हैं, फिर कहते हैं नॉन मुस्लिम से हमने बात भी नहीं करनी। और दिन रात हम अपने इखलाक से उनको शिकस्त देंगे। बिल्कुल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर पे हम बात कर रहे थे सर के। कश्मीर हमारा है और रहेगा हमारा। अपने वाले कश्मीरियों को तो संभाल लें सर। कुछ भी नहीं है, टेस्ट चल रहा है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुल्क अभी इस वक्त आपको मैं बता दूं कि जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं है। हम तरक्की याफ्ता हैं। बिल्कुल। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई यूरोप जाना चाहे तो ना जाए, वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। तो अगर हम बात करें भारत के मुसलमानों की, तो मेरी बात सुनिए, वो इतनी भी स्टेबल नहीं है अपने मुल्क में। अच्छा, मतलब एक होते हैं ना, मतलब ज़्यादा वो आज़ादी में, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ ज़्यादा ही तंग है, मैं बस ये कह रही हूँ कि इतने स्टेबल नहीं है वो। इतने स्टेबल नहीं है तो उन पर हो क्या रहा है? पे जो बात की पाबंदियाँ लग रही हैं, से पाबंदियाँ, मैं फिर वही बात आगे मैं आपको बता रही हूँ, कहने में और करने में बहुत डिफरेंस है। कहने को तो हर इंसान कह देता है, लेकिन जब हम किसी मुल्क में जाएं, हम उन लोगों को देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये बात सच है या झूठ है। फिर आपके नज़रिए में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? मेरी नज़र में बस ठीक है।
बस ठीक है, क्यों? बस वैसे ही वो बातें ही बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है कि हम इंडिया को तीसरे नंबर पे पहुंचा देंगे, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, हम तरक्की में ये कर देंगे, हम इस इंडस्ट्री को ले आएंगे, ये बातें? हाँ, कि हम ये ईजाद कर लेंगे, हम मुसलमानों के लिए या अवाम के लिए ये सहूलत देंगे, लेकिन ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता? आपने कब देखा है कि वो अपनी बात से मुकरे हैं? देखें मैंने उन्हें तो नहीं देखा, लेकिन अवाम को तो देख के जाहिर हो ही जाता है ना। जैसे हमारे माशी हालात हैं, हमारे पाकिस्तान के हालात हैं या उधर के हालात लगा। उनके हालात क्या है जो आपको लगता है कि वो बोलते कुछ और करते कुछ? देखिए उनके हालात में आपको क्या वहाँ पर मुसलमान क्या हमें स्कूल्स में नजर नहीं आते? मतलब आते हैं, क्यों नहीं आते, लेकिन इतना नहीं है। उनके जो माशी हालात है ना, इतनी स्टेबल नहीं है। वो 5वें नंबर पर इकोनॉमी है उनकी, अभी स्टेबल नहीं है वो। और वहाँ का एक प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम एक मुसलमान को उन्होंने बना दिया था, अभी स्टेबल नहीं है। होंगे लेकिन इतने नहीं है मेरे कहने पे। जहाँ मतलब हम लोग ज्यादा स्टेबल हैं? हम तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तो बात ही अलग है। हम तो बहुत पीछे हैं सब मुल्क से, सब मुल्क हमसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। आज दुनिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ क्यों करती है? इवन अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो मुसलमानों की फेवरेट प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों है, अगर वहाँ के मुसलमान इतने स्टेबल नहीं है तो? बस दुनिया की बात दुनिया दुनिया कहती रहती है कि वो ऐसा है, वो पागल है, कर देगा। कुछ लोग होते हैं बातों पे आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातों में आ जाते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ कुछ लोग होते हैं अवाम जो बोलती है उनकी बातों पे आ जाते हैं वो। मैं वही कह रही हूँ, जब तक हम किसी मुल्क में जाएं ना, उनके हालात देखें ना, तो हमें पता नहीं लगता कि वो कैसे हैं। क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं लोग, लेकिन जो देखा जाए ना आंख से, वो तो जुटलाया नहीं ना जा सकता। तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, और बाकी जो ये कहने की बातें हैं कि वो तरक्की कर रहे हैं या वो स्टेबल नहीं है या वो स्टेबल है, सो आई डोंट नो। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये अल्लाह ताला ने बनाया, वो कौन इंसान तो नहीं ना जन्नत बना सकता, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बनाया है, वो तो काबिज़ है उस पर। कश्मीर हमारा है जी, कश्मीर का हमारे पास कोई भी पेपर नहीं है, हमने अपने कश्मीर का क्या हाल किया हुआ है? बस ये तो देख लें हमने अपने घरों का क्या हाल किया हुआ है। उनके कश्मीर का क्या हाल है? उनका कश्मीर वो अब ज़ाहिर है, वो उधर काबिज़ है, और वो आपको पता ही है जो हो रहा है वहाँ पर जुल्म सितम हो रहा है, और क्या हो रहा है। जुल्म सितम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे है? बहुत बुरे इंसान है मुसलमान, कोई हिंदू मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई पाकिस्तान में सोने के पहाड़ है, मुझे तो बहुत खुशी हुई यार, मगर एक बात समझ में नहीं आ रहा कि अगर पाकिस्तान में सोने के पहाड़ है तो फिर ये $1-1 बिलियन के लिए कटोरा लेके दुनिया भर में भीख क्यों मांगती, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और ये लोग ऊपर से ये भी कहते कि हमारे मुल्क में ऑयल है, हमारे मुल्क में सोना है, कोयला है, तो भाई वो निकालो ना। निकालते क्यों नहीं? कि आपको आदत गिर चुकी है कटोरा लेके घूमने की, कि भाई इसको निकालने में अकल लगती है और उसको अकल नहीं लगती, वो इजीली मिल जाता है ना। 10 देश में कटोरा लेके गए, अपना मांगे, और मुसलमान कह के वहाँ से कुछ लेके आए, मगर भाई ये निकाल नहीं सकते आप। खैर ये मेरे ख्याल से तो इसके लिए अकल की भी ज़रूरत है, और आपके मुल्क में जो अकल जिनके पास है वो आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और बच्चे जो है वो इस तरह के माइंडसेट के लोग हैं जो कह रहा है कि अमेरिका से हम हेल्प लेंगे और जिस दिन स्टैंड हो जाएंगे तो अमेरिका को हम थप्पड़ मारेंगे। तो भाई ये धोखा देना तो आपकी आदत है, पहले से रही है, और इसके पहले भी आपने अमेरिका को धोखा दिया। और वो जो मोहतरमा वो कह रही थी कि भारत वाले सिर्फ बातें करते हैं, ऐसा कुछ भारत में नहीं है, तो कभी भारत में आइए, दिखाएंगे आपको भारत में क्या नहीं है। और जितना मुसलमान भारत का पूरी दुनिया के अंदर खुश है और सुरक्षित है, उतना कहीं का मुसलमान नहीं है, ये बात आपने ख्याल रखना। ये सिर्फ आपके पाकिस्तान में चलता है, ये बात है। और ये जो 2 कौमी नज़रिया आप बातें करते हो ना, दुनिया की दूसरी भी मुस्लिम कंट्रीज़ है, ये इतना कट्टरता या इतनी नफरत नहीं रखती, सिर्फ पाकिस्तान रखता है। वो तो हर किसी के साथ में अच्छे रहते और ये बातें करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान वाले बातें करते हैं। तो ज़रा सा सुधरो और ये सब कट्टरता वट्टरता छोड़ो, ये मदरसे छाप भाषण छोड़ो और एक अच्छी ज़िंदगी जियो। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले फिर से एक बार कहूँगा, जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।